अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं हम डिजिटल पर। नाज़रीन, आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे रहा। आज लग ये रहा है कि सारे ही जो इत्तेहादी हैं वो अपने इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस वक्त सामने आ गए हैं, उन पे पल पड़े हैं। चूँकि वैसे तो हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर तल्खी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा चल रही है कि हुकूमत और अपोजिशन जहाँ पे है वो किसी सूबे के अंदर है या सेंटर के अंदर है, वो तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनकी महाजराई चल ही रही है। लेकिन अब इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ हो गए। सिंध की बात करूँ तो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर पिछले कई दिनों से चक्करें चल रही है, जो कि सेंटर के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर इत्तेहादी हैं। तभी इसे खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी इसीलिए सिचुएशन को कहा जा रहा है कि खिचड़ी पकी हुई है पाकिस्तान के अंदर सियासत में, कि आप देखें कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट के अंदर बैठती हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, तो वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब यही सिंध के अंदर जाते हैं तो वहाँ ये एक दूसरे के सियासी हरीफ बन जाते हैं। अब ये क्या कोई दिखावा है या हकीकत में इनकी लड़ाई है, ये मजबूरी के तहत जहाँ पे बैठे हुए किसी ने पकड़ के बैठा दिए। सिंध के अंदर एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब 9 तारीख से एहतजाजी मुजाहरे करेगी, रैलियाँ निकालेगी। बलदियाती इंतखाबात जो कि होने थे 15 जनवरी को, एम क्यू एम ने उनको अपनी सूरत हाल को इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही उसके अंदर, उन्होंने हल्का बंदियों का बहाना करके कि हल्का बंदियाँ पहले हो उसके बाद फिर से बलदियाती इलेक्शन हो, तो पीपल्स पार्टी कह रही नहीं जी अर्ली इलेक्शन करवा दें, हमारी तैयारी पूरी है, 15 जनवरी को करवा दें। तो उस पर दोनों की आपस में कशीदगी चल रही है। बातचीत की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं बन सकी। अब वो मामला अब जो है वो लफ्सी एक जंग से अब वो सियासी जंग की तरफ बढ़ रहा है। अब एम क्यू एम बाज़ाब्ता 9 तारीख से निकलेगी एहतजाजी मुजाहरे करने के लिए। उधर आप देखें पीपल्स पार्टी ने सींग फंसाए हुए हैं नून लीग के साथ। पंजाब के अंदर जो बयान आया सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर पार्लिमानी लीडर मुर्तज़ा साहब का, हसन मुर्तज़ा का, उन्होंने जिस तरह से तनकीद की है शरीफ ख़ानदान पे, ये बात वैसे नून लीग के दीगर भी कई लीडरान के यानी कि दिलों में तो आती होगी लेकिन वो अपने ज़ुबान पर नहीं ला सकते। सब इसी कैफियत से गुजर रहे हैं, जिसका इजहार हसन मुर्तज़ा साहब ने तो कर दिया है क्योंकि उनका नून लीग से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे। ये जो हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की, पहले मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं। हसन मुर्तज़ा साहब ने जो बात की वो इस्लामाबाद के अंदर एक बर्थडे, एक सालगिरह की तकरीब थी, उसमें कुछ दोस्तों से उनकी गैर रस्मी गपशप हो रही थी, तो उसमें उन्होंने ये बातचीत की जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक, जिससे बाद में किसी ने लीक आउट कर दिया और ये बड़ा इशू बन गया। ये 5 दिसंबर की ये वीडियो है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस्लामाबाद की वीडियो है, ये एक सालगिरह की तकरीब की ये वीडियो है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने उन हमजा शहबाज को तनकीद का निशाना बनाया कि जिनके साथ वो कैबिनेट के अंदर सीनियर मिनिस्टर रहे, कोई पोर्टफोलियो नहीं मिल सका था चूँकि बड़ा शॉर्ट वो गवर्नमेंट रही थी। 2 बातें उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि नून लीग की सीनियर लीडरशिप जो है आज वो सवाल उठा रही है, चाहे वो शायद हकान अब्बासी हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, ख्वाजा आसिफ हों, दीगर जो सीनियर लीडरान हों, वो ये सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि पार्टी के अंदर इतनी लंबी खिदमात हमने दी, कोई 6 दफ़ा एहसन इकबाल हों, 6-6 दफ़ा 7-7 दफ़ा वो MNAs मुंतखब हो के रह चुके हैं, लेकिन पार्टी की जो क़यादत है वो मरीम नवाज़ साहिबा को दी जा रही है। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र गुज़िश्ता रोज़ बन गई थी। अब पार्टी को वो सीनियर नायब सदर भी हैं, साथ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बन गई, पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करेंगी, पूरे मुल्क के अंदर उसकी तंजीमें नो करेंगी। तो पोटेंशियली नज़र ये आ रहा है कि इसमें अगला जो इलेक्शन होगा मुल्क के अंदर जब भी होता है 2023 के अंदर ही होता है या 2024 के अंदर पार्लियामेंट को 1 साल एक्सटेंड किया जाता है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी वो मरीम नवाज साहिबा होंगी, शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे। ये नून लीग की प्लानिंग है, ये मियाँ नवाज शरीफ का फैसला है। हालांकि जो यहाँ पे जिन्हें सिलेक्टर्स कहा जाता है, सो कॉल्ड सिलेक्टर्स जिन्हें कहा जाता है, उनकी मर्जी और मंशा किस पे आती है वो तो मुझे नहीं लगता कि वो मरीम नवाज़ को एक्सेप्ट करें जो न्यूट्रल्स हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ही मुमकिन उनकी चॉइस, अगर नून लीग को लाना मकसूद है तो वही उनकी चॉइस हो सकते हैं। मरीम नवाज़ उनकी चॉइस कभी नहीं होगी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि अब मरीम नवाज़ को सेंटर के अंदर मौका मिलना चाहिए। इसलिए दूसरी खबर मैं आपको ये भी दे रहा हूँ कि अभी वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनी है, जो ही इंतखाबात करीब आएंगे मुस्लिम लीग नून की जो मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी बोर्ड होगा, नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही भी मरीम नवाज़ को दे दी जाएगी ताकि तमाम टिकट्स की तकसीम जो है वो मरीम नवाज़ के हाथ से हो। तो सारी पार्टी जो पार्लिमानी लीडर जो पार्लिमानी बोर्ड का हेड होता है, वो सारी जो पार्लिमानी पार्टी होती है, जो टिकट होल्डर्स होते हैं, वो फिर उसी की तरफ देखते हैं। तो ये भी काम अगले चंद दिनों या हफ्तों के अंदर हो जाएगा कि मरीम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड की हेड बना दिया जाएगा, पूरी पार्टी को उनके साथ खड़ा करने के लिए। क्योंकि हर हल्के के अंदर अब वो जाएंगी, जब वो निकलेंगी
डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो हर हलके के अंदर 3-3 4-4 कैंडिडेट्स तो होते हैं, हर एक पार्टी के टिकट के कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो सारे ताकि मरीम नवाज के साथ आके खड़े हो जाएं बगैर किसी ग्रुपिंग के। तो ये फैसला बड़ा ज़रूरी होगा उनके लिए, जिसके लिए प्लान किया जा रहा है। काफ़ी टाइम से पहले प्लान हो चुका था, अब उस पर अमल दरामद का वक्त हो चुका है। तीसरी जो लड़ाई है नाजरीन, वो मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी साहब ने तनकीद का निशाना बनाया आज DPO गुजरात को, जो खान साहब पे वज़ीराबाद में अटैक हुआ था, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की। वो कौन था जिसने DPO गुजरात को तफ्तीश में शामिल नहीं होने दिया, उनके फ़ोन की जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी, उनके फ़ोन का फोरेंसिक नहीं करने दिया। वो कौन था कि जिसके कहने पे DPO गुजरात ने अपना फ़ोन SHO को दिया, वज़ीराबाद को दिया, वीडियो बनाने के लिए जो हमलावर था इमरान खान साहब पे हुआ था। उन्होंने काफ़ी बातें की कि ये अटैक था, कत्ल की कोशिश थी, मनसूबाबंदी थी मुनज़्ज़म, 3 शूटर्स इस हमले के अंदर मुलव्वस थे, 12 गोलियों के खौल मिले, साथ एक बिल्डिंग के ऊपर से 9 खौल मिले, और जो बंदा इसमें मुअज़्ज़म नामी बंदा जो कत्ल हुआ था, वो इमरान खान साहब के गार्ड के हाथ से नहीं हुआ, बल्कि जो शूटर रखा गया था उस नवीद को, खान साहब पे हमला करने वाले मुलजिम को शूट करने के लिए एक और शूटर रखा गया था, उसकी गोली से मुअज़्ज़म जो है उसकी हलाकत हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज फवाद चौधरी साहब ने बताई। लेकिन इसमें जो मुझे एक चीज़ जिस पे मुझे लगी, जिसका जिक्र करना चाहिए, वो ये है कि इस हमले के हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो काफली की क़यादत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शक करी, जो कि आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, लग रहा था कि आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो DPO तो बहाना लग रहे थे, असल निशाना परवेज़ इलाही साहब लग रहे थे उनका, कि जिस तरह उन्होंने कहा कि वो किसके कहने पे पुलिस की नफरी कम कर दी गई ताकि इमरान खान साहब पे हमला हो, DPO गुजरात किसके कहने पे सब कुछ कर रहे थे। तो DPO गुजरात का जो DPO है, गुजरात बिलोंग्स टू चौधरी परवेज़ इलाही एंड चौधरी शुजात हुसैन। तो परवेज़ इलाही साहब के अपने घर के अंदर जो DPO लगा है गुजरात का, वो उनके इंतहाई बाएतमाद बंदे के अलावा कोई दूसरा नहीं लग सकता। तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि परवेज़ इलाही साहब का इंतहाई बाएतमाद DPO लगा है, वो अहकामात किसी और से ले रहा है। तो आज ये बात फवाद चौधरी साहब को भी पता है, तो मुझे लग रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो निशाना जो है वो परवेज़ इलाही साहब को बना रहे थे। जब ये हुकूमत जाती है पंजाब की, जो मसले अगर हल होते हैं, चूँकि ये मेरे ख्याल से ये कि थ्रेटनिंग एक वो उनकी टोन इसलिए उन्होंने इख्तियार की क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं तहरीक इंसाफ का जो प्लान था असम्बली की तहलील का, उस पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे किसी सूरत में भी, जिसका इजहार वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर कर चुके हैं। तो ये मामला जो है एक इत्तेहादी यानी जो है तहरीक इंसाफ और काफ लीग आपस में जो है उनकी रस्साकशी चल रही है, MKM की पीपल्स पार्टी के साथ चल रही है, पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ चल रही है। उधर आप देखें तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है सेंटर में इत्तेहादी है PDM गवर्नमेंट की, PDM गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी भी एक मेजर उसके अंदर एक पार्टी है, मेजर हिस्सा है उस हुकूमत का। तो बलूचिस्तान के अंदर जरदारी साहब जो हैं उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो है उस पर उन्होंने नकब लगाई हुई है, और बंदे वहाँ से एक के बाद एक शामिल किए जा रहे हैं। आज ख़बर मुझे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास भप्पी साहब ने, जो कि उन्हें रीजनल प्रेसिडेंट बनाया गया है खान साहब की तरफ से, मुल्तान साइड का उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं जो साउथ पंजाब के हवाले से। तो वो आज ये बता रहे थे कि नून लीग के 3 MPs, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इससे पॉपुलैरिटी का पता लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो कितनी पॉपुलर है। जब किसी पार्टी के MPs या इलेक्टेबल्स या टिकट होल्डर्स उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि जिस पार्टी में वो जा रहे हैं वो पार्टी ग्राउंड के ऊपर जो है उस हल्के के अंदर, उस इलाके के अंदर, उस सूबे के अंदर वो ज़्यादा पॉपुलर है। उन्हें उस पार्टी के अंदर अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। तो ओन अब्बास साहब ने ये दावा किया है कि 3 जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फ़ैसला कर लिया है। टिकट की उन्हें यकीन दहानी करवा दी गई है पार्टी टिकट की, और वो अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ेंगे। एतमाद का वोट लिया जाता है, उसमें अगर वज़ीर आला साहब फारिग हो जाते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो वो 3 बंदे जो हैं वो आके तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देंगे रन ऑफ इलेक्शन अगर होता है CM का पंजाब के अंदर। तो इस हवाले से इधर से दावा किया जा रहा है कि हमने तहरीक इंसाफ के 3 लोग तोड़ लिए, लेकिन अगर एतमाद का वोट लिया जाता है तो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि एतमाद का वोट नून लीग के इन टूटे हुए बंदों ने जाके एतमाद का वोट नहीं देना परवेज़ इलाही साहब को, वो उनकी अपनी पार्टी के बंदों ने देना है। तो 187 पे पहले खड़े हैं परवेज़ इलाही साहब, इस वक्त उनका नंबर 187 है, 186 पे उनकी वज़ारत आला बचती है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो एतमाद का वोट लेने का तहरीक इंसाफ सोच रही है, चूँकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड इसका यह है कि नून लीग ने 2 रोज़ पहले जो अदम एतमाद की तहरीक हैं पंजाब के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई थी, वो वापस लेने का फ़ैसला किया। साथ इस बात का इजहार भी कर दिया इनडायरेक्टली कि हमारे पास बंदे पूरे नहीं, हमारे पास नंबर गेम पूरी नहीं है। मुझे ये लग रहा है, मेरी असेसमेंट ये मेरा एनालिसिस है
कि ये नून लीग की तरफ से एक ट्रैप है, ये नून लीग की तरफ से एक डिसेप्टिव मूव है तहरीक इंसाफ के लिए कि हमारे पास बंदे पूरे नहीं हो सके डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए, जो कि कॉन्फिडेंस दे तहरीक इंसाफ को, ये एतमाद दे कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का, यानी कि कह दें ये फैसला कर लें। तो एतमाद का वोट अगर परवेज़ इलाही साहब ने लिया, मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो 186 वोट पूरे नहीं कर सकेंगे। फिर ना पंजाब जाएगा, ना केपी जाएगा, और ना फिर मरकज़ के अंदर इलेक्शन के हवाले से कोई माहौल हमवार होगा। बाकी आज ऑडियो वीडियोज़ का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया, ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला ने ऑडियोज़ और वीडियोज़ का जिक्र किया कि कुछ मज़ीद ऑडियोज़ और वीडियोज़ आने वाली हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ऑडियो जो आनी है वो ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक है, हमने फोरेंसिक करा लिया है। कुछ उन्होंने किरदार की बात भी की, मैं तो उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा। तहम इस पे उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो आ रही हैं वो फोरेंसिक हमने करवाया, वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो अगली ऑडियो का जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने किया है, उसमें परवेज़ इलाही साहब की मुमकिन तौर पर कोई ऑडियोज़ आने वाली हैं मार्केट के अंदर आने वाले चंद दिनों के अंदर, जिसका ताल्लुक ऑब्वियसली इस वक्त जो पंजाब के अंदर असम्बली की तहलील का मामला है उसके साथ है। यानी इमरान खान के बाद अगली जो ऑडियोज़ का निशाना बनने वाले ऑडियो लीक्स का, वो परवेज़ इलाही साहब होंगे। अगर उनकी तरफ से असम्बली की तहलील रोके जाने के हवाले से अगर कोई मुस्बत उनकी तरफ से कोशिश नहीं होती, वो खान साहब की तरफ चले जाते हैं, तो फिर शायद ये मामला उनके साथ शुरू हो जाए। ऑडियोज़ मौजूद है उनकी, हमारी इत्तलात के मुताबिक वो वेरीफाइड हैं या नहीं है, ये ऑडियो सामने आने के बाद पता लगेगा। तो जो राना सनाउल्लाह साहब मेंशन कर रहे थे, वो परवेज़ इलाही साहब की वीडियोज़, कुछ ऑडियोज़ हैं जो आने वाले चंद दिनों में लीक होने वाली हैं। अब ये कौन बना रहा ऑडियो वीडियोज़, इस पर अगले किसी नशिस्त में आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।